और स्वागत है आपको शनि राशि चक्र में की कड़ी 16 में। शनि अन्य बातों के अलावा तर्क, जिम्मेदारी, अनुशासन के लिए खड़ा है, लेकिन साथ ही यह सघनता, जीवन की परीक्षाएं, समय, बुढ़ापा, मृत्यु और धैर्य, अंतहीन प्रतीक्षा का भी प्रतीक है। ये सभी गुण ऐसे हैं जो जरूरी नहीं कि सबसे पसंदीदा हों, और इन्हीं के बारे में हम फेज 7 में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि जब हम फेज 7 में होते हैं तो इसका मतलब यह भी होता है कि हम एक ऊर्जात्मक पुनः प्रोग्रामिंग के बिल्कुल करीब हैं। हम यूं कह सकते हैं कि हम तब स्तर बदलते हैं, हम अपनी आवृत्ति को स्थायी रूप से बढ़ा लेते हैं, हमारे ऊर्जात्मक पैटर्न फिर से प्रोग्राम किए जाते हैं और यह नया अवस्था, यह नई ऊर्जात्मक स्थिति बनी रहती है। ये खो नहीं सकती और यह भौतिक मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। यही वह चीज है जिसे हम यहां से सच में अपने साथ ले जा सकते हैं। और वैसे यह अवस्था हजारों सालों से जानी जाती है। यह सबसे उच्चतम अवस्था है जिसे एक इंसान कभी भी प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग इसे निर्वाण कहते हैं, कुछ इसे प्रबोधन, कुछ बुद्धत्व और कुछ इसे प्राप्त पूर्णता कहते हैं। यह वह अवस्था है जहां खोज समाप्त हो जाती है, जिसमें एक स्थायी आंतरिक संतुष्टि हमारे अस्तित्व को निर्धारित करती है और व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। एक ऐसा जीवन जो अब कमी, बेचैनी और अंतहीन और अधिक चाहने की भावना से नहीं, बल्कि एक शांत पूर्णता से संचालित होता है जो भीतर से चमकती है। पूर्णता का अर्थ है अपने घर लौटना, अपने आप में, अपनी आत्मा में, अपने सच्चे मूल में। कल्पना करो, तुम जीवन में एक ऐसी सहजता के साथ चलते हो जिसे अब कोई भी चीज या व्यक्ति डगमगा नहीं सकता। चुनौतियां अपनी गंभीरता खो देती हैं क्योंकि तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम उन्हें अपने आंतरिक केंद्र से पार कर सको। रिश्ते गहरे हो जाते हैं क्योंकि तुमने खुद को पा लिया है और अब तुम बाहर वह नहीं खोजते जो केवल तुम्हारे भीतर ही जन्म ले सकता है। तुम्हारा पूरा रोजमर्रा का जीवन एक निरंतर संघर्ष से बदलकर एक रचनात्मक खेल में बदल जाता है, जिसमें तुम यह समझते हो कि तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं बल्कि अपने अस्तित्व के निर्माता हो। और ठीक इसी बारे में मेरे वीडियो हैं इन 7 चरणों में। यह किसी अमूर्त सिद्धांत के बारे में नहीं है, बल्कि व्यावहारिक कदमों के बारे में है जो तुम्हें सचमुच एक एक कदम करके इस अवस्था के करीब लाते हैं। हाँ, और यह तब तक है जब तक हम आखिरकार 7वें और अंतिम चरण में नहीं पहुंच जाते। इस अंतिम चरण में अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसकी फिर से परीक्षा ली जाती है, उसे फिर से आत्मसात किया जाता है। क्योंकि शनि महान शिक्षक है, महान गुरु है जो हमें कोई त्वरित शॉर्टकट नहीं देता, बल्कि इसके विपरीत वह जांचता है कि क्या हम उस बड़े कदम, उस महान परिवर्तन के लिए तैयार हैं। वह हमें ऐसी चुनौतियों के सामने भी खड़ा करता है जो दिखाती हैं कि क्या हम सच में तैयार हैं। उदाहरण के लिए ऐसा हो सकता है कि फिर से पुराने पैटर्न सामने आ जाएं जिन्हें तुमने बहुत पहले ही पार कर लिया था, या जीवन तुम्हें धैर्य का पाठ पढ़ा रहा हो और तुम्हें अंतहीन प्रतीक्षा में डाल देता है जब तक कि हर आंतरिक अधैर्य आंतरिक शक्ति में न बदल जाए। या शायद तुम यह भी महसूस करो कि जिम्मेदारी, स्पष्टता, सीमाओं जैसे विषय एक बिल्कुल अलग गहराई के साथ फिर से तुम्हारे सामने आ रहे हैं। शनि यह जांचता है कि क्या तुमने अपनी नींव को मजबूत बनाया है, क्योंकि केवल वही जो ऐसा करता है वह उस बड़े द्वार से गुजरता है। चरण 7 कोई अंत नहीं है, यह पूर्णता है, क्योंकि शनि तुम्हें प्रतीकात्मक मृत्यु के माध्यम से भी ले जाता है। सारा पुराना मरने दिया जा सकता है, सारे पुराने पैटर्न, सारी पुरानी रुकावटें, वह सब कुछ जो तुम्हें छोटा बनाए रखता था हमेशा के लिए जा सकता है। और ठीक इसी अंतिम छोड़ने में, या यूं कहें कि यहीं पर आखिरी ऊर्जात्मक पैटर्न और भी अधिक परिष्कृत और भी अधिक पुनः प्रोग्राम किए जाते हैं। और ठीक इसी क्षण पुनर्जन्म की शुरुआत होती है। यहीं पर एक नई ऊर्जावान उच्च आवृत्ति में स्विच होता है, या दूसरे शब्दों में तुमने अपनी सीसा को सोने में बदल दिया है। और यह क्षण वही सर्वोच्च है जिसे तुम पृथ्वी पर प्राप्त कर सकते हो। एक आंतरिक पूर्णता जो बनी रहती है। अब कोई मुखौटा नहीं, कोई भूमिका निभाना नहीं, कोई तलाश नहीं, बल्कि अपने सच्चे अस्तित्व में सचेत रूप से पहुंचना है। यह वह क्षण है जब सब कुछ अपने स्थान पर आ जाता है। और ठीक इसी कारण अंतिम चरण अंत नहीं है, बल्कि सर्वोच्च पूर्णता है। ठीक है, लेकिन इस बिंदु तक पहुंचने में अभी थोड़ा समय है। फिलहाल हम अभी भी तैयारी के चरण में हैं।
और आज हम फिर भी स्वाभाविक रूप से शनि को देखेंगे कि इसका क्या अर्थ है, ये आपके कुंडली में कहाँ स्थित है, आपका शनि क्या है और इसका क्या महत्व है, ये सब हम आज देखेंगे। और इसके लिए निश्चित रूप से फिर से नई सूचियां हैं जो मैं आपको अब दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ नई सूची है, ये शनि की सूची है। और जो लोग पहले से भाग ले रहे हैं उन्हें यह सूची पहले ही ईमेल के माध्यम से भेज दी गई है। बाकी सभी लोग नीचे से सूची डाउनलोड कर सकते हैं और वह नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके किया जा सकता है। वह लिंक नीचे विवरण में है, वहां लिखा है ग्रहों की सूची या शनि के लिए। वहां आपको वे सभी अन्य सूचियां मिल जाएंगी जो अब तक आई हैं, उन ग्रहों की जिन्हें हमने अब तक कवर किया है। आगे की सूचियां आपको ईमेल के माध्यम से भेज दी जाएंगी। इसके अलावा मेरी वेबसाइट पर सभी ग्रहों के लिए अतिरिक्त और विस्तृत अर्थ भी उपलब्ध हैं। ये सभी अतिरिक्त अर्थ भी नीचे लिंक किए गए हैं, वहां आप फिर से देख सकते हैं। वहां और भी कई अर्थ हैं जिन्हें आप आवश्यकता अनुसार जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां ऊपर जो चिन्ह है जहां मैं माउस से घुमा रहा हूं वह शनि का है। और शनि वह अन्य बातों के अलावा जिम्मेदारी, तर्क, सघनता, मृत्यु का भी प्रतीक है। और अब हम तुम्हारे कुंडली में देखेंगे कि शनि कहाँ स्थित है। अगर तुम्हारे पास अभी तक अपनी कुंडली नहीं है तो कृपया जल्दी से बना लो। जिस वीडियो में मैं ये तुम्हारे साथ करता हूं वह भी नीचे विवरण में लिंक किया गया है। और फिर हम वापस लौटते हैं। हाँ, और अगर तुम्हारा शनि का चिन्ह, जैसा कि मेरे पास यहाँ इस उदाहरण कुंडली में है, मैं इसे माउस से भी घेर रहा हूँ, इस विशेष मामले में यह कर्क राशि में है, तो अगर यह महत्वपूर्ण चिन्ह तुम्हारे कुंडली में मेष राशि में है, यानी उस महत्वपूर्ण हिस्से में जहाँ मैं अभी माउस से घेर रहा हूँ, तो तुम्हारा शनि मेष राशि में है। और इसका मतलब है कि तुम्हारे जन्म के समय बैंगनी रंग का शनि मेष की लाल दिशा में था, यानी मेष के लाल आकाशीय हिस्से में। क्योंकि राशि चक्र भी हमारी 12 दिशाओं के बराबर है, यह एक महत्वपूर्ण खगोलीय अवधारणा है जिसे समझना आवश्यक है। राशि चक्र की यह व्यवस्था ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका मतलब है कि मेष यहाँ आकाश में 30 डिग्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा घेरता है और ठीक उसी जगह तुम्हारे जन्म के समय शनि ग्रह स्थित था। इसीलिए तुम्हारा शनि इस मामले में मेष में है। और इसका अर्थ है उज्ज्वल पक्ष में, यानी जब यह अच्छी स्थिति में होता है तो मेष में नियंत्रित आवेगशीलता होती है जो कि एक सकारात्मक गुण है। अनुशासन तब लक्ष्य उन्मुख कार्य करने के बराबर होता है। और यह यहाँ मेष में बिल्कुल आदर्श है क्योंकि वह स्वभाव से ही बहुत आवेगशील है और यहाँ बहुत जल्दी ही उग्र हो सकता है। उसके पास जबरदस्त शक्ति होती है, लेकिन शनि के गुणों के बिना वह शक्ति अनियंत्रित हो जाती है। और यही यहाँ एकदम सही मेल है क्योंकि यहाँ इस आवेगशीलता को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। हाँ, और इसी से उसके पास सब कुछ है क्योंकि उसके पास जबरदस्त शक्ति है। वह उसे नियंत्रित कर सकता है, खुद को रोक सकता है और फिर उस शक्ति का सही मात्रा में उपयोग कर सकता है। और इस तरह यह बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। तब इससे सच में कुछ बेहतरीन परिणाम निकल सकते हैं, बिल्कुल। और तब आपके पास दीर्घकालिक दृढ़ता भी होती है क्योंकि आप अपनी सारी शक्ति 3 सेकंड में ही खर्च नहीं कर देते, बल्कि उसे अच्छी तरह से बांट लेते हैं। फिर छाया पक्ष में अवरुद्ध क्रियाशीलता जिम्मेदारी को एक मजबूरी के रूप में महसूस किया जाता है। हाँ, शनि निश्चित रूप से यहां भी रोक सकता है। यह तब बुरी स्थिति होगी जब आवेगशीलता सच में अवरुद्ध या बाधित हो जाए और सामान्य शक्ति सही से प्रकट न हो पाए। ऐसी स्थिति में देखना होगा कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम वृषभ के साथ आगे बढ़ते हैं। वृषभ, यह प्रतीक है जहां मैं माउस से घुमा रहा हूं। और अगर तुम्हारा शनि चिन्ह यहां स्थित है तो तुम्हारा शनि राशि वृषभ है। और इसका मतलब है कि तुम्हारे जन्म के समय बैंगनी रंग का शनि वृषभ की हरी दिशा में स्थित था।
इसका अर्थ ये है कि बैंगनी रंग का शनि हरे रंग में पूरी तरह से डूबा हुआ है, और इसका अर्थ ये हो सकता है कि प्रकाशमय पक्ष में वृषभ की तरह व्यक्ति अत्यंत संवेदनशील, रचनात्मक और इंद्रिय सुखी होता है। वृषभ तो वैसे भी ऐसा होता है, लेकिन यहाँ हमारे पास शनि है। इसका मतलब है कि तुम्हारे कुंडली में शनि का चिन्ह यहाँ वृषभ में ही होगा, और इसका अर्थ है कि तुम्हारी शनि ऊर्जा कहें तो इंद्रियता, रचनात्मकता और संवेदनशीलता प्राप्त करती है, और यह निश्चित रूप से कठोर, जड़ और गंभीर शनि के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो यहाँ वह हरे रंग में रंगा गया है। वह तो बैंगनी है, लेकिन यहाँ वह हरे रंग की दिशा में है, और वृषभ की इंद्रियता, वृषभ की रचनात्मकता प्राप्त करता है, और इस तरह वह अब उतना कठोर और गंभीर नहीं रहता, बल्कि एक और भी अधिक इंद्रिय और गहराई से संवेदनशील शनि बन जाता है, और यह निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। और इसके अलावा वह अत्यंत ग्रहणशील, स्थिर और वफादार भी होता है। हाँ, वृषभ तो वैसे भी बहुत गहराई वाला है और हर एक चीज को 4 बार अच्छी तरह से पचाता है। शनि के साथ यह सब कुछ और भी ज्यादा मात्रा में मिलता है, और चीजें और भी बेहतर तरीके से पचती हैं, और उन पर और भी अच्छे से विचार किया जाता है। हाँ, ये तो फिर बहुत 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 ही शानदार है अगर यह अच्छी स्थिति में हो। वहीं इसकी छाया पक्ष में जिम्मेदारी संपत्ति से जुड़ जाती है, कंजूसी और ईर्ष्या आ जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि के साथ। मिथुन का प्रतीक यह है जिसे मैं अभी माउस से घेर रहा हूं, और अगर तुम्हारा शनि चिन्ह यहां पर है तो तुम्हारी शनि राशि मिथुन है, और इसका मतलब है कि तुम्हारे जन्म के समय बैंगनी रंग का शनि मिथुन की नारंगी दिशा में था, यानी वह नारंगी में डूबा हुआ है। और इसका अर्थ है खासकर इसके उज्जवल पक्ष में बहुत बुद्धिमान होना, आविष्कारशीलता, ज्ञान को संरचना और ठोस रूप मिलना। हाँ, यह निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है। बुद्धिमान और सतर्क मिथुन जो मानसिक रूप से बहुत ही तेज है, उसे यहाँ शनि के स्थायी तार्किक गुण और क्षमताएं भी मिलती हैं, और जब ये तेज और सतर्क मिथुन के साथ मिलती है तो यह भी एक बहुत ही अच्छी बात है। जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, शनि यहाँ भी चीजों को बहुत अच्छी तरह से समर्थन देता है। अगर आपके पास पहले से ही कुछ अच्छा है या किसी राशि की प्राकृतिक क्षमताएं हैं, तो शनि की वजह से वे और भी अधिक मजबूत, बेहतर, दीर्घकालिक, अधिक संरचित, अधिक व्यावहारिक और अधिक जड़ें जमाने वाली हो जाती हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। यह वास्तव में एक सकारात्मक संयोजन है। वहीं इसकी छाया पक्ष में व्यक्ति असामाजिक और दूरदर्शी हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई खुद को दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान महसूस करे। मेरा मतलब है, यह भी सच हो सकता है कि कोई वास्तव में बहुत बुद्धिमान हो और फिर उसे लगे कि ठीक है, माफ कीजिए, ये सब मेरे लिए बहुत मूर्खतापूर्ण है। और ये इस ओर भी ले जा सकता है कि व्यक्ति वास्तव में सबसे दूरी बना लेता है, खुद को अलग कर लेता है और किसी से भी कोई संबंध नहीं रखना चाहता, क्योंकि उसे सब कुछ बहुत मूर्खतापूर्ण लगता है। ऐसा हो सकता है, यह ऐसे लोगों में इस तरह प्रकट हो सकता है। यह भी स्वाभाविक रूप से कोई समाधान नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर कोई ज्यादा समझता है, ज्यादा देख पाता है, तो यह अलगाव की ओर ले जा सकता है, क्योंकि वह जानता है कि वह किस स्थिति में है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसका सकारात्मक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। और इस अलगाव में, इस एकांतवास में, मैं वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने खुद को पूरी तरह से सब कुछ से अलग कर लिया था, और ये ठीक नहीं था, क्योंकि उसने खुद को भी छोड़ दिया था। वह सच में, मतलब ये ठीक नहीं था, क्योंकि जब आप उसके घर के पास से गुजरते थे तो पूरा घर पूरी तरह से जर्जर हो गया था। वह अब और बिल्कुल भी सफाई नहीं करता है। वह एकदम बहुत ही अकेला महसूस करता है, और वास्तव में यही तो बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल हाँ, शब्दों का चयन ठीक और चोट पहुंचाने वाला है। ठीक है, चलिए कैंसर की बात पर आते हैं। यहाँ केकड़ा प्रतीक है, जहां मैं माउस को इसके चारों ओर घुमाता हूं। यह 30 डिग्री का खंड है।
और अगर यदि आपका शनि चिन्ह यहां है तो आपका शनि कर्क राशि है, और इसका मतलब है कि आपकी जन्म के समय बैंगनी शनि कर्क की गहरे नीले दिशा में था। इसका अर्थ ये हो सकता है सकारात्मक रूप में नियंत्रित भावनाएं और मूड। हाँ, यहाँ फिर से शनि है जो कर्क की मूडी प्रवृत्ति और भावनात्मक नाटकों को प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से रोकता है। फिर शनि आता है और पूरे माहौल को एकदम शांत करता है और सब पर एक नियम लागू कर देता है। इसका मतलब है कि यह यहाँ भी कर्क की भावनात्मक दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि यह सब कुछ अधिक नियंत्रित तरीके से होता है। और उतना नहीं, हाँ, सभी कर्क जो विशिष्ट कर्क हैं वे निश्चित रूप से जानते होंगे कि हर 10 मिनट में पूरी तरह से अलग महसूस करना कितना आसान है। वास्तव में कोई भी सबको और सब कुछ प्यार करने से लेकर डिप्रेशन तक जा सकता है। 10 मिनट में यह कर्क राशि वालों के लिए बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है, और यह उसे थोड़ा सा रोकता है और चीजों को अधिक वस्तुनिष्ठ रूप से देखने में मदद करता है। रणनीतिक रूप से सपना देखना भी अद्भुत है, क्योंकि कर्क राशि वाले सपनों में बहुत प्रतिभाशाली होते हैं। मैं कई कर्क राशि वालों को जानता हूं जो अच्छी तरह याद रखते हैं कि उन्होंने क्या सपना देखा। कुछ ऐसे भी हैं जो ट्रेनिंग से कर सकते हैं, यहां तक कि सपने में भी सक्रिय रह सकते हैं। इसका मतलब है कि वे पहले से तय कर सकते हैं कि वे क्या सपना देखेंगे। वे सपने में खुद को चला सकते हैं। जाहिर है इसके लिए निश्चित ट्रेनिंग की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ शनि भी इसमें शामिल है। हाँ, ये निश्चित रूप से परफेक्ट है, क्योंकि सपना देखना अपने आप में इतना आसान नहीं होता। यह भी बाकी सभी चीजों की तरह एक ट्रेनिंग है। जैसे अगर आप जिम में कोई मांसपेशी बनाना चाहते हैं तो आपको वहां बार बार जाना पड़ता है और पसीना बहाना पड़ता है, और सपना देखने की ट्रेनिंग इसी तरह है। आपको नियमित रूप से ध्यान देना पड़ता है, तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कर्क राशि में शनि के साथ इसमें बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं, साथ ही लगातार परिणाम मिलते हैं, और इन स्वप्न अभ्यासों में एक सही संरचना भी आ जाती है। इसका मतलब है कि आप न केवल अपने सपनों को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि संरचित तरीके से भी सपना देख सकते हैं। यानी आप उसी पल तय कर सकते हैं कि आप क्या सपना देखेंगे। और हाँ, कर्क राशि में शनि के साथ ये देखा गया है कि यह और भी अधिक आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ शनि ग्रह मौजूद है जो इसमें बहुत अधिक मदद करता है, और इसकी छाया पक्ष में जिम्मेदारी को एक बोझ के रूप में महसूस किया जाता है। भावनात्मक अवरोध होते हैं। हाँ, यह फिर दूसरी ही दिशा हो जाती है। फिर वहाँ कुछ भी नहीं चलता, वहाँ भावना पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। और इसका कारण निश्चित रूप से कुछ और भी हो सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, इसे फिर और विस्तार से देखना होगा कि वहां क्या चल रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं सिंह राशि के साथ। सिंह वह चिन्ह है जहां मैं माउस को घुमा रहा हूं, और अगर तुम्हारा शनि चिन्ह यहां पर स्थित है तो तुम्हारा शनि सिंह राशि में है, और यहाँ तुम्हारे जन्म के समय बैंगनी रंग का शनि पीली सिंह दिशा में स्थित था। इसका मतलब है शनि पीले रंग में डूबा हुआ है, और इसका प्रकाश पक्ष यह हो सकता है कि उसमें बेहतरीन नेतृत्व क्षमता हो, रचनात्मक रूप से मौलिक और सृजनशील हो। वहीं छाया पक्ष में वह अपने आत्मचित्र में अत्यधिक फंसा रहता है। हाँ, वह फिर वहां से बाहर नहीं निकल पाता। यह वही क्लासिक शनि सिंह राशि में है जो अपने आत्मचित्र में इतना फंसा हुआ है कि वह बाहर देख ही नहीं सकता। वह इसे ही एकमात्र सत्य मानता है और वहां से बाहर नहीं निकलता। यह सचमुच एक जेल की तरह है, और ऐसे लोगों के साथ किसी भी बात पर सहमति बनाना या समझौता करना बहुत मुश्किल होता है, यानी लगभग नामुमकिन, क्योंकि वे देख ही नहीं पाते। वे अपनी ही चीज में बुरी तरह फंसे हुए हैं और बाहर बिल्कुल भी नहीं देख सकते। हाँ, और सच कहूं तो मुझे लगता है कि यह सबसे खराब स्थितियों में से एक है, क्योंकि बाकी सब कुछ किसी न किसी तरह से संभाला जा सकता है। सब कुछ, सबसे भयानक आघात, सचमुच सबसे बुरी घटनाएं, चाहे किसी के साथ कुछ भी हुआ हो, उन्हें बदला और संभाला जा सकता है। लेकिन अगर कोई खुद को नहीं देख सकता, अगर वह यह नहीं देखता और मानना नहीं चाहता, तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता है। यह संभव नहीं है, क्योंकि अगर कोई खुद को पहले से ही परिपूर्ण मानता है और सोचता है कि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो वह कभी भी खुद में कुछ भी नहीं बदल सकता।
और इसी के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ऐसे में कोई शुरुआत ही नहीं करता और इस तरह कभी भी किसी भी तरह के वास्तविक विकास या आत्म विकास का मौका नहीं मिलता, भले ही उसमें बहुत बड़ी संभावनाएं हों। क्योंकि ऐसे ही लोग अगर वे खुद को देख पाते तो वे बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी निपटा लेते, क्योंकि उनके पास सिंह जैसी आत्मविश्वास होती है। फिर शनि की तरह लक्ष्य के प्रति समर्पण, अनुशासन और जिम्मेदारी होती है। तो अगर उनमें खुद को देखने की क्षमता होती तो उनके लिए बहुत सारी चीजें कहीं ज्यादा आसान होती बनिस्बत उस व्यक्ति के जिसमें आत्मविश्वास नहीं है, क्योंकि वह खुद को देख सकता है और फिर वह आत्मविश्वास पर काम करता है और आखिरकार किसी दिन लक्ष्य तक पहुंच जाता है, क्योंकि वह लगातार उस पर काम करता रहता है। दूसरे के लिए शायद यहाँ सब कुछ आसान होता, लेकिन वह खुद को देख ही नहीं पाता। ऐसे में तो शुरुआत ही नहीं की जा सकती। यह यहाँ एक उदाहरण हो सकता है। फिर अभिव्यक्ति में रुकावट भी है। फिर हम कन्या राशि के साथ आगे बढ़ते हैं। कन्या, यह वह चिन्ह है जिसके चारों ओर मैं माउस घुमा रहा हूं। और अगर तुम्हारा शनि चिन्ह यहां स्थित है तो तुम्हारी शनि राशि कन्या है। और यहां था तुम्हारे जन्म के समय बैंगनी रंग का शनि कन्या की नारंगी दिशा में था। और इसका अर्थ है उज्जवल पक्ष में बहुत ही तार्किक और सीखने के लिए अत्यधिक उत्सुक होना, अधिकतम सटीकता और प्रभावशीलता के साथ कार्य करना। वहीं छाया पक्ष में यह खुद को बहने देने में रुकावट डालता है। हाँ, तब तो इंसान खुद को बिल्कुल भी बहने नहीं दे सकता। कन्या को वैसे भी अगर उसकी स्थिति अच्छी नहीं है या सामान्य है तो खुद को बस बहने देने में वैसे भी ज्यादा दिक्कत होती है। बस जीवन पर भरोसा करने और यह कहने में कि ठीक है, अब मैं सब कुछ बंद कर देता हूँ, खासकर अपने विचारों को, और खुद को बस बहने देता हूँ। अब अगर यहाँ शनि की स्थिति और भी खराब है तो खुद को बस बहने देने में ये बहुत बहुत ज्यादा अवरुद्ध हो सकता है। और पैरानोइया, अगर किसी में वैसे भी यह प्रवृत्ति है तो वह पैरानोइया में भी बहुत फंसा रह सकता है। और फिर अगर यहाँ शनि भी स्थित है तो ये एक छोटे से जेल जैसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि यह बार बार लौट आए और आपके पास ऐसी डरें हों जो आपको चैन से नहीं रहने देती। और इसके लिए निश्चित रूप से तरीके और साधन भी हैं। बिल्कुल, ये हम तब देखेंगे अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हो। ये सब कुछ निश्चित रूप से हल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम तुला राशि के साथ आगे बढ़ते हैं। तुला का यह प्रतीक है जिसे मैं अभी माउस से घेर रहा हूं। और अगर तुम्हारा शनि चिन्ह यहां स्थित है इस 30 डिग्री के खंड में तो तुम्हारा शनि तुला में है। और इसका मतलब है कि तुम्हारे जन्म के समय बैंगनी रंग का शनि हरे रंग की तुला दिशा में स्थित था। और इसका एक अत्यंत उज्जवल पक्ष यह हो सकता है कि तर्क, बुद्धि का भावनाओं, सौंदर्य और संवेदनशीलता से एक बहुत ही गहरा और विशेष महत्वपूर्ण जुड़ाव हो। हाँ, यहाँ शनि जो तर्कशील और बौद्धिक है वह भावनात्मक, सौंदर्य प्रिय, संवेदनशील और तुला की दिशा यानी तुला की ऊर्जा से मिलता है। और यह वास्तव में सभी क्षेत्रों में बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि आप जो भी करते हैं उसमें तर्क और भावना यानी बुद्धि और भावना को एक साथ जोड़ते हैं। और यह सबसे अच्छी बात है जो कोई भी कर सकता है हर चीज में। उदाहरण के लिए, अब एक बहुत ही साधारण उदाहरण लें, एक घर। हाँ, तो ऐसी स्थिति वाला व्यक्ति घर को केवल तर्क के आधार पर नहीं बनाएगा कि सब कुछ अच्छी तरह से बना हो, तर्क संगत रूप से बना हो, सब कुछ इंसुलेटेड हो, दीवारें मजबूत हों। सिर्फ तारें समझदारी से नहीं बिछाई जाएंगी, बल्कि वह घर देखने में भी बेहद खूबसूरत लगेगा। यानी वह घर सौंदर्य की दृष्टि से भी एक सपना होगा। मतलब वह कार्यात्मक और सौंदर्य दोनों दृष्टियों से उत्तम होगा। और यह हर जगह लागू होता है, तो इसे बाकी सभी क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है। और इसकी छाया पक्ष में लगातार तुलना करना, संबंधों का डर, झिझक जैसी बातें आती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि के साथ। यहां वृश्चिक इसका प्रतीक है। जहां मैं अभी माउस घुमा रहा हूं वहीं ये है। और अगर तुम्हारा शनि चिन्ह यहां स्थित है तो तुम्हारी शनि राशि वृश्चिक है। और इसका मतलब है कि तुम्हारे जन्म के समय बैंगनी रंग का शनि लाल वृश्चिक दिशा में स्थित था। सकारात्मक रूप में इसका अर्थ है शक्ति का जिम्मेदारी से उपयोग करना।
हाँ, ऐसे लोग जो सत्ता के पदों पर होते हैं वे उसका दुरुपयोग नहीं करते बल्कि सही तरीके से उसका उपयोग करते हैं। और यह खासकर वृश्चिक राशि वालों के लिए है जो बहुत शक्ति प्रधान होते हैं। अगर यह अच्छी स्थिति में हो तो यह बहुत शानदार है, क्योंकि वे बहुत प्रतिभाशाली भी होते हैं। वे बहुत बुद्धिमान होते हैं और रणनीतिक रूप से भी खासे प्रतिभाशाली होते हैं। इसीलिए ये लोग बेहतरीन नेतृत्वकर्ता होते हैं, क्योंकि वे बुद्धिमान होते हैं और शक्ति का सही तरीके से उपयोग करते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं करते, जो आजकल थोड़ा कम ही देखने को मिलता है, यूं कह लें। लेकिन ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं। और फिर आती है गहरी आत्मनियंत्रण की क्षमता। वहीं नकारात्मक पक्ष में भावनात्मक जिद, कड़वाहट और अपराध बोध की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अब हम धनु राशि की ओर देखते हैं। धनु ये प्रतीक है जहां मैं माउस घुमा रहा हूं। और अगर तुम्हारा शनि चिन्ह यहां इस क्षेत्र में है तो तुम्हारी शनि राशि धनु है। और इसका मतलब यह है कि तुम्हारे जन्म के समय बैंगनी रंग का शनि हल्के नीले धनु क्षेत्र में स्थित था। और इसका अर्थ यह भी है कि सकारात्मक पक्ष में यह व्यक्ति अपनी दूरदृष्टि को व्यावहारिक रूप से साकार कर सकता है। यानी ये लोग काल्पनिक और अव्यावहारिक नहीं होते, बल्कि शनि की वजह से ये व्यक्ति सच में उसे अमल में ला सकते हैं। और इनके पास स्पष्ट नैतिक सिद्धांत होते हैं। वहीं छाया पक्ष में व्यक्तिगत विकास में रुकावटें और आंतरिक संदेह होते हैं। अब यहां हमारे पास मकर राशि है जहां मैं अभी माउस घुमा रहा हूं। और अगर तुम्हारा शनि यहां स्थित है तो तुम्हारी शनि राशि मकर है। और इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हारे जन्म के समय बैंगनी शनि वास्तव में अपने ही घर में स्थित था, यानी बैंगनी मकर राशि की दिशा में था, जिसका अर्थ है उज्जवल रूप में अधिकतम एकाग्रता, उच्च सहनशीलता और असीम धैर्य। हाँ, यहाँ शनि वास्तव में अपने घर मकर में है और यह एकाग्रता का सर्वोच्च स्तर है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे समझना आवश्यक है तथा इसके निहितार्थों पर विचार करना चाहिए। मैं तो लगभग कहूंगा यह वह अधिकतम है जो संभव है। वहीं छाया पक्ष में यह बहुत सख्त हो सकता है, बहुत अधिक जिम्मेदारी के कारण अत्यधिक बोझ। हाँ, यहाँ कोई बहुत संकीर्ण सोच वाला भी हो सकता है और हर चीज को बहुत बहुत संकीर्ण दृष्टि से देख सकता है। और फिर हाँ, जिम्मेदारी के मामले में भी बहुत कुछ अपने ऊपर ले सकता है, हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस करना। और हाँ, यह निश्चित रूप से बहुत बोझिल हो सकता है, खासकर शनि मकर राशि में। वहां बहुत, हाँ, इसे जेल भी कहा जाता है। फिर आप सचमुच एक ऐसे जेल में होते हैं जहां से बाहर झांकना भी मुश्किल होता है या बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो ये बात सच में जाननी चाहिए, वरना आप कभी भी वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे अगर आपके पास कहीं कोई नक्शा नहीं है, क्योंकि वह बस, हाँ, जेल का प्रहरी है। अक्सर अलग अलग कहानियों में भी इसे ऐसे ही बताया गया है, जेल के प्रहरी के रूप में जो आपको बाहर नहीं जाने देता। और बस अगर आप ये जानते हैं तो फिर ये मुमकिन है। आपको यह जानना चाहिए और यहाँ आपको प्रभावी ढंग से इस पर काम करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि के साथ। कुंभ राशि वह चिन्ह है जहां मैं माउस से इधर उधर घुमा रहा हूं। और अगर तुम्हारा शनि चिन्ह यहाँ है तो तुम्हारी शनि राशि कुंभ है। और तब बैंगनी शनि भी फिर से अपने घर में था, मकर के पूरक भाग में, यानी कुंभ में, और वह भी बैंगनी है। और इसका अर्थ है उज्जवल रूप में नवोन्मेषी दूरदर्शी सोच जो व्यावहारिकता से जुड़ी हो। हाँ, तब वह अपनी सारी जबरदस्त आइडियाज को भी अमल में ला पाता है। हाँ, यह सिर्फ एक शानदार विचार बनकर नहीं रह जाता, बल्कि वास्तव में उसे लागू भी किया जाता है। और ये वही, हाँ, वाकई शानदार आविष्कार होते हैं जो स्थायी छाप छोड़ते हैं। और दूरदर्शिता, वहीं इसके छाया पक्ष में हमें अत्यधिक तर्कशीलता और लचीलापन न होने जैसी बातें देखने को मिलती हैं। और अंत में हमारे पास मीन राशि है और यह वही चिन्ह है जहां मैं अपने माउस से इर्द गिर्द घुमा रहा हूं। और अगर तुम्हारा शनि चिन्ह यहाँ है तो तुम्हारी शनि राशि मीन है।
और तब तुम्हारे जन्म के समय बैंगनी शनि हल्के नीले मीन दिशा में था, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ज्योतिषीय स्थिति है। और इसका अर्थ है एक बहुत ही उज्जवल रूप में अन्य महत्वपूर्ण बातों के अलावा संवेदनशीलता के बावजूद भी आंतरिक स्थिरता। ये वे मीन राशि के लोग हैं जो इस कठिन दुनिया के कारण न तो भागते हैं और न ही कमजोर पड़ते हैं या छुप जाते हैं, बल्कि वे अपनी जगह पर स्थिर और दृढ़ रहते हैं, क्योंकि शनि ग्रह इसमें उन्हें बहुत अच्छा समर्थन और शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि वास्तव में हर जगह जब शनि अच्छी स्थिति में होता है तो वह हर जगह मूल ऊर्जा को बेहतर बनाता है, क्योंकि मीन राशि वाले अक्सर सपनों में खो जाते हैं, अस्थिर रहते हैं, उन्हें निर्भरता की आदत भी हो सकती है, बस असुरक्षा होती है क्योंकि वे अपनी कल्पना और सपनों की दुनिया में बहुत समय बिताते हैं और फिर अपने पैरों के नीचे की ज़मीन खो देते हैं। और वहाँ शनि आता है और उन्हें फिर से नीचे खींचता है और कहता है, अरे उड़ मत जाओ। हाँ ठीक है, फिर सपनों की यथार्थवादी पूर्ति। हाँ, यह भी बहुत सकारात्मक है क्योंकि वे बहुत सपने देखते हैं और फिर वे उन्हें साकार भी कर सकते हैं। और आंतरिक व्यवस्था, बाहरी भी, हाँ ठीक है। और छाया पक्ष में सीमाओं की कमी, वास्तविकता से जुड़ी हुई समस्याएं, निर्णय लेने में गंभीर समस्याएं। तो अब हमने शनि को राशि चक्र के चिन्हों में एक बार देख लिया है और अगली कड़ी में हम यूरेनस के बारे में बात करेंगे कि वह तुम्हारे कुंडली में राशि चक्र के किस चिन्ह में है और उसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो मुझे खुशी होगी अगर तुम फिर से सुनोगे। अगली बार तक के लिए, तब तक के लिए शुभकामनाएं। चाओ चाओ।